पीएफ खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएफओ फ्री में दे रहा है आपको ये 7 फायदे। तो आप भी अगर पीएफ खाता धारक हैं तो इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे फायदों के बारे में बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा काफी जरूरी होता है। यह उनका रिटायरमेंट फंड होता है। जिस तरह आप अपना बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा जमा करते हैं और उस पे आपको ब्याज भी मिलता है, उसी तरह प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आपका जमा होता है पीएफ खाते में और आपको फायदा देता है। अगर सभी प्रकार की सरकारी स्कीम या स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्याज आज की डेट में पीएफ पर ही मिलता है, इसलिए सबसे आकर्षक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। लेकिन आपके ईपीएफओ पर अलग से बहुत प्रकार के फायदे भी आपको मिलते हैं, जिसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो हम आपको एक एक करके बताते जाते हैं। पीएफ अकाउंट पर आपको सबसे पहले इंश्योरेंस मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर बिल्कुल फ्री में इंश्योरेंस मिलता है। ईडीएलआई योजना के तहत आपके पीएफ अकाउंट पर 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। इस योजना को बोला जाता है एम्प्लॉयर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, मतलब ईडीएलआई। दूसरा फायदा यह मिलता है कि आपको अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना बिल्कुल आसान बात होता है। आप कुछ परिस्थितियों में आसानी से कुछ लिमिट के अंदर तक अपना पैसा निकाल सकते हैं, जैसे कि मकान खरीदने या बनाने, मकान की रिपेयरिंग कराने, किसी बीमारी में, हाई एजुकेशन, मैरिज के लिए। ऐसे समय में जब पैसे की जरूरत होती है तो आप अपने प्रोविडेंट फंड का 90% तक हिस्सा निकाल सकते हैं। तीसरा फायदा, आपका जो खाता अगर निष्क्रिय है, डीएक्टिवेट है, उसमें भी आपको ब्याज मिलता है। यानी कि अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से ज्यादा वक्त तक अगर इनएक्टिव है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। 2016 में ईपीएफओ ने अपने पुराने फैसले को बदलकर यह नया नियम लागू किया था। उसके पहले अगर आपका खाता एक्टिव नहीं है तो पीएफ के पैसे पर ब्याज नहीं मिलता था। इनएक्टिव खातों पर ब्याज मिल रहा है, लेकिन इस अकाउंट में पड़े पैसे को एक्टिव या नए कोई खाता खुलवाकर उसमें ट्रांसफर करना चाहिए या फिर आपको निकाल लेना चाहिए। परंतु मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर 5 साल से ज्यादा समय तक खाता लगातार आपका इनएक्टिव रहता है तो पैसे निकालने पर आपको टैक्स देना होगा। अगला फायदा है कि आप अगर कोई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो ईपीएफ के पैसे को क्लेम करने के लिए आपको अलग से फॉर्म 13 भरने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने अब एक नया फॉर्म 11 पेश किया है, जो फॉर्म 13 की जगह पर उपयोग होता है। यह ऑटो ट्रांसफर के सभी मामलों में भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगला है यूएएन बेनिफिट मिलता है, यानी आधार से लिंक यूएएन नंबर में आपके सभी पीएफ खाते एक साथ लिंक होते हैं। यानी कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना पहले की तुलना में बहुत इजी हो चुका है। अगला फायदा जो मिलता है वह है पेंशन का बेनिफिट। ईपीएफओ योजनाओं के तहत कवरेज के लिए कर्मचारी संख्या सीमा को मौजूदा 20 से घटाकर 10 करने का भी फैसला लिया है। इससे ईपीएफओ अंशधारकों की संख्या लगभग 9 करोड़ तक चली जाएगी। ईपीएफ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है। वहीं कंपनी भी कर्मचारी की सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% कर्मचारी के पेंशन स्कीम में चला जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है वह यह है कि सरकार आपका पैसा लौटाएगी। यह जानकारी शायद अधिकांश लोगों को पता नहीं होता, परंतु सरकार के पास इस समय लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अनक्लेम्ड पीएफ मनी है। पहले ऐसी जानकारी मिली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे का उपयोग गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं की फंडिंग करने के लिए करेगी, लेकिन लगातार विरोध होने के बाद अब ब्याज के साथ यह पैसा उन लोगों को लौटा दिया जाएगा जो इसके ओरिजिनल वारिस हैं। ऐसे में अगर आपके पास आपका भी कोई पुराना ईपीएफओ के पास अनक्लेम पैसा पड़ा है तो यह पैसा अब आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो इन 7 फायदों में शायद हो सकता है आप 3-4 जानते हो, परंतु 6वां और 7वां फायदा ऐसा है जो आप शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।